गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आप लोग को पता है कि हम लोगों का जेटेट 2024 का जो सीरीज है खोटा का 1 to 5 6 to 8 चल रहा है। साथ ही साथ इस वीडियो को जेएसएससी सीजीएल जो देना है वो भी देख सकते हैं, महिला प्रवेक्षिका जो दे रहे हैं वो भी देख सकते हैं। इसको जितना भी एग्ज़ाम है यानी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें खोटा है वो सब लोग इसको देख सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि शुरुआत किए हैं। आज ये तीसरा क्लास आपका होगा। इससे पहले भी 2 क्लास हुई है। आप जो लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, क्योंकि शुरुआत से आपको जेटेट खोटा का पढ़ाई इस चैनल के माध्यम से हो रहा है। साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं कि सीडीपीओ के अलावे और जो अन्य हैं एसएसटी का, हिंदी का, ये सब सारा पढ़ाई इस चैनल के माध्यम से होगा। तो अभी हम लोग खोटा स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे और सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। आप देखते रहिए। आप लोग इस चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। और अनुरोध करते हैं फिर से आप लोगों से, ये जो यूट्यूब चैनल है ये आप ही लोग का है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल पाए। और आपको बता दें, यहाँ से कंप्लीट खोटा का पढ़ाई इस चैनल के माध्यम से होगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, हम लोग खोटा जो है भाषा 2 के रूप में है ना। और ये खोटा 30 नंबर भी रहेंगे और 30 क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है, 30 ही नंबर का, 30 नंबर का है, तो ये बहुत होता है। इसको हम लोग देख लेंगे। तो चलिए, आप लोग का समय नहीं गवाते हैं और हम लोग अपना तैयारी पे आते हैं। तो देखिए, आज जो वर्ण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी वर्ण जो टॉपिक है इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। आपके लिए भी आई है, वर्ण टॉपिक भी आई है। तो सबसे पहले हम लोग खोटा में देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो खोटाई में बात करते हैं, भाषाएं व्यवहार हवे वाला ध्वनि या ध्वनि को खोटा में साड़ा बोला जाता है के वर्ण कहल जा है। यानी भाषा में जो व्यवहार होता है, वो जो ध्वनि व्यवहार होता है उसी को वर्ण कहा जाता है। हिंदी में भाषा में व्यवहार होने वाले ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, यानी भाषा में जो हम लोग व्यवहार करते हैं वो सारा क्या है, वर्ण है। अब वर्ण के अंतर्गत देखिएगा, खोटा में अक्षर जो है वो कितने हैं। तो अक्षर है आपका टोटल, स्वर और व्यंजन मिला के यानी टोटल 37 है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि स्वर और व्यंजन कितने हैं। तो स्वर और व्यंजन आप देखिएगा 37 है। उसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है कि स्वर वर्ण कितने हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो स्वर वर्ण देखिएगा दोस्तों, स्वर वर्ण है वो 8 है और व्यंजन है 29। और 29 मूल व्यंजन है, उप व्यंजन लगा के फिर 31 हो जाते हैं, फिर महाप्राणिक लगा के 35। वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी जो देखिए, ये जो महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका क्या, कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और ये आपके लिए भी आई है ना। व्यंजन भी बहुत बार आया है, ये भी आपके लिए भी आई है। दोनों आपका भी आई है, व्यंजन भी बहुत बार आया है। तो आगे हम लोग चलते हैं इसके आगे। तो स्वर वर्ण कौन कौन सा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पहले देख लिए थे कि स्वर और व्यंजन कितने हैं। स्वर वर्ण कौन कौन सा है, तो देखिए स्वर वर्ण है आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। इतने सारे क्या है आपका स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए। तो 8 है आपका स्वर वर्ण। अब इसकी मात्रा को अगर देखिएगा तो हम लोग मात्रा देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, मात्रा में जैसे जो है वो दिया हुआ, तो ये मात्रा के अनुसार सब है, यानी स्वर वर्ण की बात किया गया है। अब बात आती है स्वर वर्ण में 2 होते हैं। कौन कौन सा वर्ण स्वर वर्ण में 2 होते हैं, तो स्वर वर्ण के अंतर्गत 2 रखा जाता है, एक हर्ष स्वर और एक दूर स्वर, है ना। स्वर वर्ण के अंदर कर
दो रखा जाता है, एक हर्ष स्वर और एक दीर्घ स्वर। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि हर्ष स्वर कौन कौन है, हर्ष स्वर कौन कौन है और दीर्घ स्वर कौन कौन है। तो हर्ष स्वर देखिएगा आपका ये 3 है और दीर्घ स्वर देखिएगा 1 2 3 4 5, यानी 5 और 3 कितना हो गया, अभी हम लोगों ने देखा कितना 8। तो हर्ष स्वर 3, दीर्घ स्वर 5। तो हर्ष मतलब जिसमें कि मात्रा नहीं है, दीर्घ जिसमें कि मात्रा है। ये हो गया हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, हर्ष स्वर कितने हैं वो भी क्वेश्चन आया है, साथ ही साथ क्या क्वेश्चन आया है कि हर्ष स्वर कौन कौन हैं वो भी क्वेश्चन आया है कि हर्ष स्वर कौन कौन है। तो देखिए अ, ई और उ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि हर्ष स्वर कौन कौन हैं। तो हम लोग इसको दोबारा हाईलाइट कर देते हैं तो ताकि हम लोग देख पाए। चलिए ठीक है, तो हम लोग देख लिया हर्ष स्वर कितने हैं 3 और दीर्घ स्वर 5। यहाँ तक हम लोग देख लिए। तो आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप आराम से जवाब दे पाएंगे, ये हमें विश्वास है। अर्धचंद्र बिंदु बिंदु प्रयोग नहीं होता, बाकी सबका ये तो ठीक है, कंठ आएंगे। चलिए अब हम लोग जहाँ तक जान गए कि हर्ष और दीर्घ स्वर कितने होते हैं ये हम लोग देख लिए, साथ ही साथ स्वर और व्यंजन कितने होते ये भी देख लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% क्वेश्चन यहाँ रहेगा ही, यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही साथ आपका कहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन, जो आपको हम बता दिए। अब आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं ये भी जानना चाहिए। स्वर वर्ण तो हम लोग देख लिए कौन कौन सा है स्वर वर्ण, और स्वर में हर्ष और दीर्घ स्वर मिला के 8 हो गए, है ना, 5 + 3 8। अब आते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण को ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण में क्या है ये हम लोग देखेंगे। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ग में देखिए क वर्ग, यानी जितना भी वर्ग है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, है ना, त वर्ग, प वर्ग, ये सब आपका व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो जिसमें क, ख, ग और घ, ये व्यंजन वर्ग में 4 आते हैं और अंगा का प्रयोग खोठा में वर्जित है, नहीं होता, अंगा का प्रयोग नहीं होता। तो क वर्ग में आपका 4 और च वर्ग में देखिएगा च, छ, ज, झ, य, यानी टोटल 5 जो भी हैं वो वर्ग आते हैं। च में कंप्लीट आता है, यानी खोठा में सभी व्यंजन का प्रयोग होता है। च वर्ग, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, इस न का प्रयोग खोठा में नहीं होता है। इस न के जगह पे आपको ये भी बता दें कि इस न के जगह पे इस न का प्रयोग होता है जो उसके जस्ट नीचे है ना। ये जो न है आप देख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इस न के बदले हर जगह ये न का प्रयोग किया जाता है। आते हैं त वर्ग में। त वर्ग में सभी का प्रयोग होता है, त वर्ग में सभी, प वर्ग में सभी का प्रयोग होता है। इस तरह से आप देखिएगा कि इतने सारे वर्ण हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या है आपका अंतस्थ, यहाँ देख सकते हैं दोस्त, साथ ही साथ क्या है आपका अंतस्थ, है ना। अंतस्थ यानी अंतर से य जो है य, र, ल, व, स और ह, ताल्ब स मूर्धन्य स जिसको हम लोग बोलते हैं उसका प्रयोग कोठा में नहीं होता। तो यहाँ से हट गया, ठीक है। अब टोटल हम लोग काउंट कर लेंगे तो 29 हो जाएंगे ये, ठीक है। ये हो गया 29, 5, 10, 15 और 20 और 4, 24 और 6, है ना। टोटल 11 अलावा मिल जाता है इसमें, उसके अनुसार फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। तो अब उप व्यंजन यहाँ 2 हैं। उप व्यंजन कौन कौन सा है, यहाँ एक ड है और ढ, ड़ और ढ जिसको बोलते हैं, यानी 2010 से ये दोनों को अपनाया गया है। तो ये दोनों क्या है, मूल व्यंजन नहीं, ये उप व्यंजन है। उप व्यंजन यानी मूल व्यंजन कितना 29, ये ध्यान रखिएगा, मूल व्यंजन 29
प्लस 2 आपका उपव्यंजन, ये दोनों मिला के 31 है। अगर क्वेश्चन करेगा कहीं आपको ऑप्शन देखिए 2-3 तरह से आएगा। खोठा में व्यंजन क्या हुआ है तो 31 भी रहता है। अगर 29 रहेगा तो और 31 रहेगा तो 31 को मारिएगा, और सिर्फ 29 रहेगा बाकी 30 रहेगा, 38 रहेगा, 28 रहेगा तो उसी को मारना है 29 को। और जहाँ 31 रहेगा 29 भी रहे तो 31 को ही मारिएगा, क्योंकि उपव्यंजन साथ में वो ले लिया होगा। खोठा व्यंजन की संख्या कितना हो गया 29, 29 है ना। खोठा में व्यंजन की संख्या कितना हो गया 29, और 2 क्या है देखिए, और उपव्यंजन की संख्या 2, इस तरह कुल मिला के 31 आपके हैं। ये भी हम बताएं आपको कि कुल कितना है 31 है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गया जो आपसे पूछा जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे में क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो आगे को देखिएगा या ध्यान दीजिएगा, इससे आगे जो हम लोग है या हम लोगों को पढ़ना है, तो वहाँ तक आप लोग, मुझे लगता है आप लोग क्लियर हो गए होंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% जेटेड में देखने को मिलेगा, और आप उसको बनाइएगा बढ़िया से। फिर है खोठा है 4 गो अपन खास साड़ा है, यानी ध्वनि है। कौन कौन सा ध्वनि है, जैसे महाप्राणिक साड़ा है न में आधा न ल के लिखा जाता है, जैसे कौन हो है ना, कौन हो, आधा इसमें न दिख रहा है, और ह तो न में कौन हो ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो 4 गो है क्या, यानी 4 जिसको बोलेंगे महाप्राणिक साड़ा है। जैसे माँ में हम हो है ना, ये भी क्या है आपका 4 है। र और र में है र और ह से खेरहा, र और ह ध्वनि का या साड़ा का प्रयोग होता है। अदल और ह जैसे खेल है, गैल है, ये सब का प्रयोग कोठा में किया जाता है महाप्राणिक साड़ा के रूप में। तो इस तरह से अगर हम लोग ध्यान दीजिएगा तो ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं। अभी यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, अभी दिखाते हैं। यहाँ अभी हम लोग इसको देखे कि देखिए, यहाँ देखिए हम लोग व्यंजन है ना, व्यंजन ऐसे भी लिख सकते हैं। व्यंजन कितना है, तो व्यंजन टोटल 29 है, प्लस उपव्यंजन, उपव्यंजन तो पेन नहीं चल पा रहा है, उपव्यंजन कितने हैं, उपव्यंजन अभी आपको बताए थे 2 हैं। उपव्यंजन क्या है आपका 2 हैं, 2 हैं। ठीक है, 2 कौन कौन अभी दिखाए थे हम लोग, ये ना और डा, ये उपव्यंजन है। साथ ही साथ क्या क्या देखें हम लोग, महाप्राणिक साड़ा, महाप्राणिक साड़ा या ध्वनि बोलिए, ये कितना है तो 4 है। इस तरह से आप देखिएगा तो टोटल 35 हो जाएंगे। तो एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि व्यंजन कै गो है, तो व्यंजन कै गो है मैं दिया था ऑप्शन 35। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है ना। वैसे ज़्यादातर पूछता है आपका 31। ठीक है, 29 भी सिर्फ व्यंजन पूछ दिया है, तो ऑप्शन के अनुसार आपको थोड़ा सा देखना होगा। ये क्वेश्चन 2-3 बार ऐसे ही घुमा के इधर उधर से पूछा है। ठीक है, चलते हम लोग आगे। तो इस तरह से अभी हम क्या बताएं, इस तरह से खोठा में कुल व्यंजन साड़ा कर संख्या कितना है तो 35 है। इस तरह खोठा में कुल व्यंजन की ध्वनियों की संख्या 35 है, 35 सॉरी। ठीक है, उप व्यंजन की बात है 2010 में मानकीकरण में अपनाया गया, उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ जहाँ से आपका क्वेश्चन आता है और बहुत ज़्यादा बनता है, इस जगह से क्वेश्चन क्या है आपका बहुत ज़्यादा बनता है। अब कैसे बनता है सो देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, साड़ा, यानी कि साड़ा बोला जाता है खोठा में, और ये है आपका ध्वनि हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा आता है, इसका वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। यानी जो साउंड निकलता है या ध्वनि निकलता है वो कहाँ कहाँ से निकलता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये क्वेश्चन आपका
बहुत बार आता है। ठीक है, अब क्या है इसमें देखिए, आज के बाद उम्मीद है दोस्तों कि आपसे गलत नहीं होगा। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, इसलिए उम्मीद है कि आपसे ये गलती ना हो, और नहीं होगा जैसा हम बता देंगे, जैसा बताएंगे उम्मीद है आप लोग उससे गलती नहीं करेंगे। चलिए, तो हम लोग इसको देखते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर 100% क्वेश्चन रहेगा। 100% हम बोल रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका रहेगा। देखिए, स्वर और व्यंजन वर्ण के उखरान, उखरान मतलब होता है उच्चारण के आधार पर, है ना। उखरान, उसरान, उसरान होना चाहिए। उच्चारण के आधार पर क्या है, सो देखिए, तो हम लोग क्या है, सबसे पहले चलते हैं, ये मान लेते हैं मेरा ये गर्दन है, यहाँ से जहाँ से कंठ स्टार्ट होता है, तो यहाँ से मानते हैं हम लोग, यहाँ से कंठ मेरा स्टार्ट है। ठीक है, ये जाएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जाएगा इस तरह से, ये है मान लीजिए कंठ से, और ये है आपका ओट्स जहाँ से साउंड बाहर निकलता है। तो सबसे पहला जो है वो क्या होगा, कंठ होगा नीचे वाला, फिर उसके ऊपर में रहता है तालु होता है, फिर उसके ऊपर में रहता है मूर्धन्य होता है जो जीभ पड़ जाता है, और दंत रहता है, सबसे लास्ट में रहता है ओट्स यानी ओठ। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसको याद करने का ट्रिक आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले नीचे से कंठ से आवाज़ निकलती है, फिर तालु में जाती है, फिर मूर्धन्य में जाती है, फिर दंत पे आती है, फिर लास्ट में ओष्ठ में आती है। यानी इधर से चलेंगे हम लोग 1, नीचे से 2, 3, 4, 5, जहाँ से मेरा साउंड निकलता है सबसे पहले मानिए कंठ। अब क्या करना है, जो हम लोग वर्ग देखे थे, जैसे पहला वर्ग क ख ग घ का, दूसरा वर्ग देखे थे छ छ ज ज का, तीसरा हम लोग देखे थे आपको ट ठ ड, चौथा देखे थे त थ द द, और पांचवा देखे थे प फ ब भ म। ठीक है, तो ये 5 है, इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसी को आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ से कंठ से हम लोग चले ओठ तक, तो सबसे लास्ट वाला जो है ये चले जाइएगा, ओट्स वाला चला जाएगा यहाँ। ठीक है, लास्ट वाला सबसे फर्स्ट हो जाएगा, और कंठ वाला सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पहला नंबर, दूसरा नंबर चला जाएगा उसके ऊपर तालव्य, तीसरा नंबर चला जाएगा मूर्धन्य, और चौथा नंबर चला जाएगा दंत। ठीक है, पांचवा नंबर चला जाएगा आपका ओट्स। तो सबसे शुरुआत जहाँ हुआ ये सबसे पहले, और सबसे लास्ट जो यानी मुंह ओठ से निकलता वो सबसे लास्ट हो गया, यानी कंठ सबसे पहले हुआ, वो सबसे लास्ट हुआ ओठ में। यही याद रखना है कि पांचवा जो आप लोग का वर्ण है या वर्ग है वो है प फ ब भ म। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया कि फ या ब, क्वेश्चन कर सकता है ना, क्या क्वेश्चन कर सकता है, सो देखिए, चाहिए थोड़ा सा हमको दिखाना चाहिए था करके, अच्छा कोई बात नहीं, ये देखिए, है ना, इस टाइप से आप देखिएगा कर सकता है। प के उच्चारण कहाँ से करल जा है, तो प सबसे नीचे हो गया, ये सबसे क्या करना है हम लोग को ऊपर ले जाना है, तो प को नीचे से पकड़ के यहाँ से हम लोग ले जाएंगे यहाँ पे ओट्स में, यानी प वर्ग का जो है जितना भी है सब ओट्स में आ जाएगा। फिर क वर्ग का जितना है वो सबसे शुरुआत में क वर्ग वाला, देखिए क वर्ग का है क ख ग घ, ये जो है आपका कंठ में आ जाएगा। ठीक है, क वर्ग का किस में आ जाएगा, कंठ में आ जाएगा। यानी शुरुआत कीजिएगा यहीं से, सबसे नीचे ये रख लीजिएगा और वहीं से कंठ से स्टार्ट कर दीजिएगा क ख, साथ ही साथ अ और आ भी बोला जाता है। अब देखते हैं दूसरा कंठ के बाद आता है तालुव्य। तालु में कौन कौन सा, तो च वर्ग का सारा तालु में आता है, च छ ज झ, साथ में य, और इसमें कंठ में ह। ठीक है, ये अलग से है ह, और ये है य, और ई
और बड़ी ई, च वर्ग इसमें टोटल आ जाता है। अब आते हैं मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ और र, है ना। ट, ठ, ड, ढ, र आने की क्यों न का प्रयोग इसमें यहाँ नहीं होता है, इसलिए ये न नहीं दिख रहा है। अब आते हैं त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न हो गया आपका दंत से, यानी उससे बाद वाला जो आएगा दंत से, और इसमें ल और स ये भी आपका दंत से होता है। अब आते हैं हम लोग ओट्स में। ओट्स में देखिएगा प, फ, ब, भ, म, यहाँ से आप चले जाइए, सबसे लास्ट हुआ, और यहाँ जो लास्ट सबसे लास्ट हो सबसे क्या हो जाएगा, पहले ओट्स हो जाएगा, यानी कि मुंह के बल। ठीक है। साथ ही साथ आप इसमें देख सकते हैं छोटी ऊ और बड़ी ऊ का भी प्रयोग इस समय होता है। तो यहाँ आप, हमको उम्मीद है समझ गए होंगे, यानी कंठ सबसे नीचे होता है, क वर्ग सबसे नीचे पहले आ जाएगा, फिर तालब भी होता है दूसरा, तो फिर आ जाएगा छ, छ, जा वाला, फिर तालब के बाद मूर्धन्य होता है, देखिए यहाँ मूर्धन्य होता है, तो फिर आ जाएंगे ट, ठ, ड, ढ पर। जैसे मूर्धन्य के बाद दंत में आ जाएंगे तो आ जाएंगे त, थ, द, ध, त, थ, द, ध, न, फिर हो जाएंगे प, फ, ब, भ, म, और उसके बाद उ और ऊ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है। फिर नासिका से है यहाँ न और म, ये भी बोलते हैं। दंत और ओष्ठ है वह दंतोष्ठ जिसको बोलते हैं। कंठ और ओष्ठ से है ओ और औ। कंठ और तालु से होता है ए, कंठ और तालु से होता है ए। इस तरह से आप देखिएगा, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है। पूछता क्या है, दंतोष्ठ यानी दंत से क्या होगा, तो देखिए चौथा नंबर में हम लोग क्या रखे थे, दंत में क्या होगा, चौथा नंबर रखे है ना, चौथ त, थ, द, ध, न, ल और सा। तो दंत में आ जाएगा त, थ, द, ध, न और सा। तीनों में से इतना में से एक उठा के दे देगा, आपसे पूछ देगा। चलिए ठीक है, समझ गए यहाँ तक। ये महत्वपूर्ण है काफ़ी, इसको देखना बहुत ज़रूरी था। अब आते हैं एक और क्वेश्चन जो काफ़ी आते रहता है, और वो क्वेश्चन क्या है अभी हम लोग यहाँ देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो को छोटा करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो दो चीज़ यहाँ जो पूछते रहता है, क्या है, एक है अघोष, अघोष, और एक है घोष, है ना। ये दोनों क्वेश्चन आता है, अघोष किसे कहते हैं, घोष किसे कहते हैं। तो देखिए हम लोग अभी क वर्ग से लेके प, फ वर्ग तक पढ़े हैं, अभी देख लिए। तो जो ये वर्ग है उसका पहला और दूसरा यानी क और ख, च और छ, ट और ठ, त और थ, प और फ, पहला वर्ग क्या होगा, आप देख सकते हैं ये अघोष होगा। पहला वर्ग क्या होगा आपका, अघोष शब्द है, अघोष होगा। ठीक है, पहला वर्ग क्या होगा, अघोष होगा। तो घोष कौन होगा भाई, तो घोष जो होगा आप देख सकते हैं पहला दूसरा छोड़ के तीसरा चौथा और पांचवा, यानी तीसरा चौथा पांचवा आपका घोष हो गया। तो सभी वर्ग का, जैसे क का हो गया, च का हो गया, ट का हो गया, त का हो गया, प का हो गया, इस सभी का तीसरा चौथा पांचवा जो लास्ट वाला है वो घोष होगा। क और ख यानी पहला दूसरा अघोष होगा। बस यही बात जानना है। अब बात आती है कि घोष अघोष होता क्या है। तो देखिए अघोष जो शब्द में उच्चारण के समय कंपन नहीं होता, बस ये रखना, यानी जो शब्द है जब उच्चारण करेंगे उसमें कंपन नहीं होगा, कंपन कम होगा, उसे अघोष कहते हैं। आप रख के देख सकते हैं, इससे क बहुत कम उसमें कंपन होगा। दूसरा देखते हैं हम लोग घोष, जिन अक्षरों को उच्चारण में कंपन होता है उसे, कंपन जिसमें होता है उसे ध्वनि कहते हैं। कौन ध्वनि, घोष ध्वनि कहते हैं। ठीक है, जैसे क श प वर्ग आते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। क्लियर इसलिए हुआ होगा कि पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का क ख च छ
ट ठ, ठीक है, त थ, प फ, ये सब क्या हो गया आपका, ये अघोष के अंतर्गत आएगा। बाकी सब तीसरा, चौथा, पांचवा घोष के अंतर्गत आएगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है और पूछते रहता है। अच्छा, जितने भी स्वर हैं सभी क्या है, घोष ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जितने भी स्वर हैं, स्वर कितने हैं, टोटल 8 हैं। हर स्वर स्वर भी बताए, हर स्वर कितना और दीर्घ स्वर कितना, हर स्वर 3, दीर्घ स्वर 5, टोटल 8। अब आते हैं क्वेश्चन आता है अल्पप्राण और महाप्राण, इससे भी क्वेश्चन आता है। अल्पप्राण क्या, 1, 3, 5 यानी क, ग और अंगा, और महाप्राण क्या है, 2 और 4। अंगा का प्रयोग नहीं होता है, इससे परेशान नहीं होगा, लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखा हुआ इसलिए है क्योंकि वो हम लोग अल्पप्राण महाप्राण देख रहे हैं, अल्पप्राण महाप्राण देख रहे हैं, इसलिए लिखा हुआ आपको दिख रहा है। देखिए अल्पप्राण क्या होगा, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा क्या हो जाएगा, क और ख। तो पहला आपका हो जाएगा यहाँ, और हम लोग लिख सकते हैं, पहला में हम लोग लिखेंगे च, फिर तीसरा बोला है तो ज, और फिर ज के बाद नेक्स्ट बोला है पांचवा, है ना, पांचवा ये हो जाएगा इया। इतना ज़्यादा जो है आप देख सकते हैं अल्पप्राण के अंतर्गत आएगा। अल्पप्राण महाप्राण क्या होता है अभी बताते हैं, पहले देख ले। महाप्राण क्या है, दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है, आपका महाप्राण है। अब महाप्राण मतलब, महा मतलब ज़्यादा, जिसमें साउंड निकलता है वो महाप्राण हो गया, जिसमें कम साउंड निकलता है, ध्वनि निकलता है, वो अल्पप्राण हो गया। तो यहाँ देखते हैं एक हम लोग छोटा सा चार्ट में, देखिए क, च, ख, छ, ग और जो है आपका ज, सॉरी ध और घ और झ, अंगा और इया, ये सब क्या है, अल्पप्राण के व्यंजन के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती तो उसे अल्पप्राण, ये तो अभी बताए। यानी जो व्यंजन है उच्चारण के समय मुंह से कम हवा निकलेगा वो क्या होगा, कम हवा निकलने से अल्पप्राण कहा जाता है। जिसमें कम हवा निकलती है ना, जिसमें कम हवा निकलती है, जैसे क, ग, इसको अंगा छोड़ ही देते हैं, च, ज, इया, य, र, ल, वा, ये हो गया आपका अल्पप्राण के अंतर्गत आएगा। जैसे हम लोग महाप्राण में इंटर करेंगे तो महाप्राण को देखिएगा ध्यान से, महा मतलब महा। अब क्या है, जे व्यंजन के उखरान में मुंह से ज़्यादा हवा निकलो है, ओकरा उच्चारण खातिर ज़्यादा जोर लगवे पारो है, और ओकरा महाप्राण कहल जाए। महाप्राण में आपका क्या है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, याद रखना है, प्रत्येक वर्ग का क्या है, दूसरा और चौथा। तो ख और ग, प, स। इस तरह से अल्पप्राण में क्या होता है, साउंड ज़्यादा निकलता है, देखिए हवा है ना, मुंह से हवा क्या है, ज़्यादा निकलेगा, उसी को महाप्राण कहा जाता है। तो महाप्राण कौन कौन हुआ, महाप्राण हुआ दूसरा और चौथा, अल्पप्राण हुआ पहला, तीसरा और पांचवा होगा, है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब बात आती है मुंह से ज़्यादा आवाज़ दूसरा और चौथा, यहाँ तक हम लोग देख लिए। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इससे क्वेश्चन आते भी हैं, ये जान लीजिएगा, बहुत इजी है, जितना इजी है उतना क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क वर्ग। क वर्ग देखिए, च वर्ग देखिए, ट वर्ग देखिए, त वर्ग देखिए, प वर्ग देखिए। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ आता है, च, छ, ज, झइया आता है, ट, ठ, ड, ढ, न आता है, त, थ, द, ध, न आता है, प, फ, ब, भ, म आता है। थोड़ा ये क्या है, अल्पप्राण है। ये सब क्या है, कौन कौन, आपका क वर्ग का पूरा, दूसरा है ग, ज, ड,
और द और बा। तीसरा है, पांचवा है सॉरी, म न और इया। समझ गए? तो ये सब है। तो अल्पप्राण इसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं, जिसमें ज़्यादा साउंड निकलती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये वर्ण विचार जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो आपको काफ़ी फायदा करेगा एग्जाम में, और आप देखिएगा बेहतर नंबर आप ला सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रहेंगे। आपका वर्ण विचार पूरा खत्म हो गया। आप लोग जान ही रहे हैं कि वर्ण से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। सभी को बहुत आभार, धन्यवाद। और एक और फिर दोबारा अनुरोध करेंगे कि मेरा ये YouTube चैनल आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। इसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। फिर इसका क्या होगा, फिर इसका हम लोग आपको PYQ, वर्ण का क्या है, PYQ और MCQ दोनों लेके आएंगे। ठीक है, PYQ MCQ दोनों को लेके आएंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। गुड डे।